हेलो गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑन फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइस, जैसे आपने फोक डांसेस ऑफ इंडिया पढ़े हैं, उसमें से ही एक टॉपिक है फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर यानी JNK में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे JKSSB, JKPSC, वहाँ पे स्पेशली आपको बोला गया होता है कि फोक डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टॉपिक, ठीक है। तो वही हमने इस वीडियो में लाया है। डिमांडिंग भी था, कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे बोला था कि ये लेक्चर लाने के लिए, तो मैंने आज ये पूरा तैयार किया है। जितने भी फोक डांसेस हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो इस वीडियो में कंप्लीट हैं, ठीक है। और गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि हमारी तरफ से कोई भी वीडियो आएगी तो आप उसको एक्सेस कर पाओ सबसे पहले। तो गाइज, फर्स्ट डांस फॉर्म जो हमारा है वो है धूमर डांस फॉर्म, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो धूमर डांस फॉर्म है ये प्रैक्टिस किया जाता है वट्टल ट्राइब के द्वारा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मेनली परफॉर्म किया जाता है सिर्फ़ और सिर्फ मेल्स ऑफ वट्टल ट्राइब। हर एक मेल्स इसको परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये कब परफॉर्म किया जाता है, ये फेस्टिवल्स में, स्पेशल फेस्टिवल्स में ही ये परफॉर्म किया जाता है। फिर इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि ये मोस्ट फेमस डांस फॉर्म है जो कश्मीर में प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। और आपको इसमें याद रखना है कि इस डांस फॉर्म को जो डांसर्स परफॉर्म करते हैं उन्होंने क्या पहना होता है, तो उन्होंने वाइब्रेंट कलर रोब्स और साथ में कोनिकल कैप्स पहनी होती हैं, ठीक है। इसमें आपको धूमर डांस फॉर्म में ये याद रखना है, ठीक है। क्या क्या है मैं फिर से आपको एक जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले मोस्ट फेमस डांस फॉर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मेनली प्रैक्टिस किया जाता है कश्मीर में, नाम है धूमर डांस फॉर्म। वाटर ट्राइब है, उसके मेल्स इसको परफॉर्म करते हैं सिर्फ, हर एक मेल इसको परफॉर्म नहीं करता है, और ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन्स में ही इसको परफॉर्म किया जाता है। और इसमें वाइब्रेंट कलर रोब्स और कोनिकल शेप्स उन्होंने पहनी होती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारा डांस फॉर्म है रूफ डांस फॉर्म, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। दिस डांस फॉर्म इज़ प्रैक्टिस ऑन फेस्टिवल ओकेशंस। ये कब किया जाता है, स्पेशली फेस्टिवल्स लाइक जैसे कि ईद और रमज़ान डेज़ में इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसको परफॉर्म करती हैं ग्रुप ऑफ वुमेंस, ठीक है। इट इज़ परफॉर्म बाय ग्रुप ऑफ वुमेंस जो स्टैंडिंग होती हैं फेस बाय फेस, वो खड़ी होती हैं। और इसमें मेन नोटेबल फीचर ये है कि ये फुटवर्क को वो परफॉर्म करती हैं, डांसर्स जो होती हैं, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, इट इज़ द मोस्ट नोन डांस फॉर्म इन ऑल द रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। पूरे जम्मू कश्मीर में जो सबसे ज़्यादा सबको पता है जिस डांस फॉर्म का, वो है कौन सा, रोफ डांस फॉर्म, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है कि विलेजेस में रोफ को बोला जाता है रूफ, और इसको सिटीज़ में बोला जाता है रो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इसके बाद है इट इज़ ए डांस परफॉर्म्ड ऑन सेट ऑफ स्प्रिंग सीजन। उन्होंने बोला है जैसे ही ऑन सेट, जैसे ही स्प्रिंग सीजन आती है तो ये डांस फॉर्म पर जो है परफॉर्म किया जाता है। और साथ में हैज़ ऑलवेज बीन एन इंट्रगल, ये कश्मीर का हमेशा से अभिन्न, मतलब उनका अनकट पार्ट रहा है, ये हमेशा उनका इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। कौन सा, रोफ डांस फॉर्म, ठीक है। आई होप रोफ डांस फॉर्म को आपने अच्छे से समझ दिया होगा। इसकी PDF जहाँ तक बात है वो मैं चैनल पे इस लेक्चर के नेक्स्ट डे मैं अपलोड कर दूँगा, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म है बांड पाथर। आपने सुना भी होगा, बहुत सी इसके ऊपर बुक्स भी लिखी गई हैं, ठीक है। और बाण पाथर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ थिएटर डांस, ठीक है। ये क्या है, थिएटर डांस है, और ये कश्मीर में परफॉर्म किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और बाण पाथर में आपको ये याद रखना है, दिस डांस फॉर्म डज नॉट ओनली इंक्लूड डांस। इसमें, इस डांस फॉर्म में सिर्फ डांस इंक्लूड नहीं होता है, बल्कि
प्लेज़ क्या होते हैं? नॉवेल्स वगैरह जो होते हैं, या फिर बोल सकते हैं नाटक टाइप देखे होंगे आपने, उसको प्ले किया जाता है और उसी में कुछ डांस भी होता है, उसको ये परफॉर्म करते हैं। और साथ में इसमें ऑडियंस भी होते हैं आए, ठीक है? ऑडियंस के सामने ये परफॉर्म किया जाता है। कौन सा? बांड पाथर, याद रखना है आपको। और इसमें बोला गया है, इट शोज़ द नॉर्मल लाइव्स, ट्रेडिशंस एंड इविल्स प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। इसमें जो उनकी लाइफ्स हैं नॉर्मल, वो बताई जाती हैं, जो उनके ट्रेडिशंस हैं वो बताए जाते हैं, और साथ में इविल्स यानी बुराइयां जो हैं सोसाइटी में प्रिवेलिंग, उनको यहाँ पे दिखाया जाता है प्लेस के थ्रू, और साथ में प्लेस में ही डांस परफॉर्म किया जाता है, ठीक है? और थिएटर डांस फॉर्म कौन सा है, अगर ये भी पूछा जाएगा तो कौन सा है? बाण पाथर, याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट है इसके बाद बच्चा नगमा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नाम सुना भी होगा इसका, ठीक है? इसमें क्या है, याद रखना है आपको। This yet another dance form is generally performed at cultural gatherings or special functions like weddings and is only and only performed by boys। आपको याद रखना है ये कब भी परफॉर्म किया जाता है, जब कोई कल्चरल गैदरिंग्स होती हैं, जब कोई कल्चरल गैदरिंग्स होती हैं या फिर स्पेशल फंक्शंस होते हैं जैसे कि वेडिंग्स। और ये आपको याद रखना है सिर्फ़ और सिर्फ बॉयज़ के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है? ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, एवरी मैन कैन परफॉर्म दिस डांस बट हैव टू बी ड्रेस एज बॉयज़। हर एक जो मैन है, आदमी है, वो इसको परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उसको ड्रेस एज ए बॉयज़ डालनी पड़ेगी, ठीक है? लड़कों की तरह डालनी पड़ेगी, एक आदमियों की तरह नहीं, ठीक है? ड्रेस फॉर्म। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ 6 to 7 मेंबर्स मैक्सिमम। इसमें बच्चा नगमा जो है, इसमें मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं, जो डांसर्स होते हैं, वो 6 to 7 ही होते हैं, ये आपको याद रखना है। और साथ में देर इज़ नो एक्सटर्नल सिंगर वन ऑफ द डांसर, ठीक है? आपको याद रखना है, बच्चा नगमा में 6 to 7 मेंबर्स जो होते हैं, जो डांस परफॉर्म करते हैं, और बाहर से कोई भी इसमें सिंगर नहीं होता है। एक उनमें से डांसर्स में ही एक जो सिंगर होता है, वो लीड रोल करता है, प्ले यानी लीड रोल क्या, वो डांस भी परफॉर्म करेगा और साथ में सिंगिंग भी कर रहा होता है अमंग द डांसर्स, एंड दैट सिंग इन मेलोडियस वॉइस, बहुत ही मेलोडियस वॉइस में वो उसको परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है? सिंग भी कर रहा होता है और डांस भी, ये आपको याद रखना है। बच्चा नगमा में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दी ड्रेसेस वॉर्न बाय डांसर्स समवट रिसेंबल टू दोज वॉर्न बाय कथक डांसर्स, ठीक है? जैसे आपने कथक डांस फॉर्म सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है इंडिया का, ठीक है? तो उसी में से आपको ध्यान रखना है, जो कथक डांस फॉर्म्स में जो उन्होंने ड्रेस पहनी होती है, ये लगभग वैसी जैसी ही ड्रेस इन्होंने भी पहनी होती है बच्चा नगमा में, ठीक है? और इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इन सम पार्ट्स ऑफ दिस डांस फॉर्म इज़ आल्सो नोन बाय द नेम बच्चा। उन्होंने, आपको ये याद रखना है, कुछ पार्ट्स में या कुछ कंट्री के अलग पार्ट्स में इसको बच्चा ग्यावुन भी कहा गया है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है किस डांस फॉर्म को बच्चा ग्यावाऊं भी कहा गया है, तो ये कहा गया है बच्चा नगमा को। दैट मीन्स यंग हारमोनियस वॉइस, ठीक है? ये आपको याद रखना है किसमें, बच्चा नगमा में। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म आ जाता है वो है हफीज़ा डांस फॉर्म, ठीक है? हफीज़ा डांस फॉर्म में आपको ये याद रखना है, इट इज़ ए डांस दैट इज़ परफॉर्म्ड एट द वेडिंग्स एंड इज़ ए फॉर्म ऑफ कश्मीरी ट्रेडिशनल डांस। आपको याद रखना है, जो हफीज़ा डांस फॉर्म है, ये परफॉर्म किया जाता है वेडिंग्स में, शादियों में परफॉर्म किया जाता है, और साथ में ये कश्मीर का एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, ठीक है? और इसमें क्या, हफीज़ा डांस में आपको याद रखना है कि देर इज़ ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन दिस डांस फॉर्म। इस डांस फॉर्म में एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ की जाती है। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कौन सी यूज़ की जाती है? संतूर, ठीक है? संतूर को प्ले किया जाता है, जिसमें लगभग हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं, और ये प्ले किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स के थ्रू, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं, उससे ये परफॉर्म किया जाता है। यानी संतूर में 100 स्ट्रिंग्स होती हैं, उसको स्टिक्स से परफॉर्म किया जाता है। संतूर किस डांस फॉर्म में होता है? तो याद रखना है, हफीज़ा डांस फॉर्म में, ठीक है?
इसके बाद हफीज़ा के बाद हमारा इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म आ जाता है बांड जशन। ठीक है, कौन सा? बांड जशन। बांड जशन में क्या है? तो बांड जशन इज़ ए वेरी सूथिंग डांस विद वेरी लाइट म्यूजिक एंड परफॉर्म्ड इन ट्रेडिशनल स्टाइल बाय 10 to 15 डांसर्स। आपको इसमें क्या याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा सूथिंग डांस है और साथ में लाइट म्यूज़िक इसमें प्ले किया जाता है और साथ में परफॉर्म किया जाता है ये ट्रेडिशनल स्टाइल में ही। 10 to 15 डांसर्स इसको परफॉर्म करते हैं। बांड जशन को 10 to 15 डांसर्स परफॉर्म करते हैं और साथ में ये ट्रेडिशनली स्टाइल में ही परफॉर्म किया जाता है, कोई भी लेटर एडिशंस इसमें नहीं की गई है। ठीक है, फिर इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म आ जाता है वो है बच्चा नगमा। ठीक है, बच्चा नगमा को अभी मैं बता देता हूँ, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। तो बच्चा नगमा, दिस काइंड ऑफ डांस इज शोकेस्ड ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन। ये जो बच्चा नगमा है ये आपको शोकेस या आपके सामने जो दिखाया जाता है ये कब किया जाता है परफॉर्म? हार्वेस्टिंग सीजन्स में। ठीक है, जब फसलों की कटाई की जाती है तब आपको ये डांस परफॉर्म करते हुए आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, एंड इज़ परफॉर्म्ड बाय ओनली बॉयज़, सिर्फ बॉयज़ इसको परफॉर्म करते हैं। अमंग दोज बॉयज़ वन परफॉर्म द रोल ऑफ फीमेल। उनमें से जो बॉयज़ होते हैं सब बॉयज़ में से एक जो है वो फीमेल का रोल प्ले कर रहा होता है। और साथ में आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, परफॉर्म्स हफीज़ा स्टाइल ऑफ डांस। किस डांस फॉर्म में हफीज़ा डांस फॉर्म यूज़ किया जाता है? तो वो बच्चा नगमा में यूज़ किया जाता है। याद रखना, कभी नहीं बोलना। एग्ज़ाम्स में ये एज इट इज़ पूछा गया है कि कौन से डांस फॉर्म में जो मेनली बॉयज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें एक जो होता है वो फीमेल का रोल प्ले कर रहा होता है और वो परफॉर्म कर रहा होता है हफीज़ा स्टाइल ऑफ डांस। तो याद रखना वो किया जाता है बच्चा नगमा में। ठीक है, बच्चा नगमा में। फिर इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म है वो आ जाता है व्यंगी नचूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। इसमें क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। तो व्यंगी नचूं में आपको याद रखना है, दिस डांस फॉर्म is generally performed after all the rituals of wedding when the bride about to leave her parent home। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ये जो डांस फॉर्म है ये सब जो रिचुअल्स होते हैं उसके ख़त्म होने के बाद व्हेन द ब्राइड इज़ अबाउट टू, जो भी लड़की होती है यानी दुल्हन होती है, जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके बाद वो जब अपने घर को लीव कर रही होती है तब ये परफॉर्म किया जाता है। बहुत बार सेम एज इट इज़ पूछा गया है कि विच डांस फॉर्म इज़ परफॉर्म्ड आफ्टर ऑल द रिचुअल्स ऑफ वेडिंग व्हेन द ब्राइड इज़ अबाउट टू लीव हर पेरेंट होम। तो याद रखना है, सारे रिचुअल्स के बाद ब्राइड जब अपना घर से लीव कर रही होती है तो उस समय पे व्यंगी नचूं जो है परफॉर्म किया जाता है। और इसमें क्या याद रखना है आपको कि कश्मीरी पंडित फीमेल्स गैदर राउंड ब्राइडल रंगोली एंड डांसेस। उन्होंने बोला है जो कश्मीरी पंडित फीमेल्स होती हैं वो ब्राइडल यानी दुल्हन के आगे पीछे गैदर करके रंगोली भी बनाती हैं और साथ में उसके ऊपर डांस परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो व्यंगी नचूं को भी आपने अच्छे से समझ दिया होगा। तो गाइज इसी के साथ जो हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 डांस फॉर्म्स थे, फोक डांस फॉर्म जम्मू एंड कश्मीर के, वो हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको लाऊंगा इसी के जो इम्पोर्टेंट MCQs बन सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना आप। जो नेक्स्ट जो MCQs होंगे अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा मैं आपको गारंटी देता हूँ आप उसको, अगर 20 क्वेश्चंस होंगे तो आप 20 आउट ऑफ 20 करके आओगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।